टिमसी की रात में नींद खुलती है। उसको किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। उठ के जब वो दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि गुड़िया रो रही है। वो ये देखकर चौंक जाती है। पापी गुड़िया टिमसी को अपनी आंखों से वश में कर लेती है। Gizmo is ready. Gizmo पृथ्वी पे पहुंच चुका है। कार्गो जब हिंद महासागर का कैप्टन को दोनों को करंट ये मछली बिजली के झटके देती है। एक गुफा में तांत्रिक छोटी सी बच्ची के मरे हुए शरीर के सामने बैठा है और माला का जाप कर रहा है। मेरी बेटी बहुत जल्दी ही मेरे पास होगी। उर्वशी, इस मरे हुए शरीर से तुम आजाद होने वाली हो। टिमसी आज सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह उठते ही वो तालाब के पास अन्ना से मिलने जाती है। अन्ना, क्या तुम तैयार हो गया जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपनी फेवरेट हाइट भी रख ली है। कैसा लग रहा हूँ? सुपर्ब। टिमसी की माँ, टिमसी और कछुआ अपने घर से गया जंक्शन के लिए निकलते हैं। आखिरकार हम बिहार आ ही गए। कैसा लग रहा है अन्ना आपको यहाँ आके? माँ, अन्ना कहाँ है? टिमसी, मैं यहाँ हूँ। मुझे ट्रेन से नीचे उतारो, मेरा पैर नहीं पहुँच रहा है नीचे। वाओ, बहुत ही सुंदर। बुद्ध की मूर्ति कितनी बड़ी और सुंदर है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुम दोनों मेरे साथ ही रहना, वरना खो जाओगे। तीनों मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलते हैं। तभी पास से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चे को क्या हो गया है? कोई तो मेरी मदद करो, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। अन्ना चलो देख के आते हैं कि आखिर हुआ क्या है। टिमसी, उसकी माँ और अन्ना मंदिर के बाहर देखने जाते हैं। आसपास बहुत भीड़ लगी होती है। तीनों देखते हैं कि एक छोटी बच्ची बेहोश पड़ी है और उसकी माँ रो रही है। बहन जी, क्या हुआ आपकी बेटी को? पता नहीं जामी कैसे बेहोश हो गई। इसकी आंखें भी नहीं खुल रही, मैं क्या करूं? टिमसी अपनी माँ को पानी का बोतल देती है बच्ची के चेहरे पे डालने के लिए। बच्ची की आंखें खुलने के बाद टिमसी की माँ उसको पानी पिलाती है। क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ। अन्ना को पास में ही एक मोती दिखाई देता है जिसपे के सिंबल बना हुआ है। यह तो मैंने कहीं देखा है। चलो बच्चों, जाके सो जाओ, कल हमें विष्णुपद मंदिर जाना है। टिमसी की माँ सोने चली जाती है। अन्ना, ये देखो मुझे क्या मिला है। एक सुंदर सी गुड़िया मिली है मुझे। यह तुम्हें कहाँ मिला? जामी ने दिया है मुझे ये। आया, टिमसी, तुम उस लड़की का गुड़िया अपने साथ लेकर आ गई। थोड़ा धीरे बोलो, माँ आ जाएंगी। तुम किसी और के गुड़िया उठाकर लाई हो। अन्ना कुछ नहीं बोलता है और नाराज होकर सोने चला जाता है। टिमसी की रात में नींद खुलती है। उसको किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। उठ के जब वो दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि गुड़िया रो रही है। वो ये देखकर चौंक जाती है। पापी गुड़िया टिमसी को अपनी आंखों से वश में कर लेती है। टिमसी वापस अपने बिस्तर पे आके सो जाती है। टिमसी बेड पर जंप कर रही होती है। टिमसी, कूदना बंद करो और बेड से नीचे उतरो। मैं नीचे नहीं उतरूंगी। अयो टिमसी, ये तुम क्या करते जे? माँ की बात मानो और नीचे उतरो। तुम नीचे उतरो कछुए, मैं ही ऊपर बैठूंगी। टिमसी की माँ और अन्ना ये हरकत देखकर परेशान हो जाते हैं। टिमसी गुड़िया को अपने साथ ही रखती है। वो अपनी माँ और अन्ना के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाती है।
माँ टिम से सुबह से अजीब हरकत कर रही है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। सुबह से इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। उस मोती पे भी यही निशान बना हुआ था। सब मंदिर के पास पहुंचते हैं। टिम्सी मंदिर के अंदर जाने से मना कर देती है। टिम्सी की माँ उसका हाथ खींचती है और चलने के लिए कहती है। तुम मंदिर क्यों नहीं जा रही हो? चलो मेरे साथ अंदर। वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि उस पे भूत का साया है। क्या? आपको कैसे पता? मैं हूँ तांत्रिक काला, गया का सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक। तुम्हारी बेटी मुश्किल में है, इसको जल्दी से ठीक करो वरना देर हो जाएगी। मैंने इस तांत्रिक को कहीं तो देखा। आज सुबह से ही टिम्सी बहुत अलग व्यवहार कर रही है। क्या इस पे सच में ही बुरी आत्मा का साया है? अगर नहीं होता तो ये मंदिर जाने से मना क्यों करती? आप लोग तो मंदिर ही घूमने आए हैं ना? हाँ तांत्रिक जी, मेरी बेटी की मदद करिए। सूर्यास्त होते ही तुम सब प्रेतशाला पहाड़ पे आ जाना, मैं वही मिलूंगा। मैं पानी पे का आता हूँ माँ। अय्या जीवन चमके शक्ति जगमगाए, रूप बदल के ताकतवर बन जाए। आकर टिम्सी के गर्दन के पीछे क्या का निशान कब आया? कल तक तो वो नहीं था। मैं इसका पता खुद ही लगाऊंगा। के का निशान? आप कहीं गुरुजी की तो बात नहीं कर रहे? कौन करो जी? अरे आप गुरुजी को नहीं जानते? वो यहाँ के बहुत प्रख्यात तांत्रिक है। तांत्रिक काला बुलाते हैं उन्हें यहाँ। तांत्रिक काला? अभी हम उनसे ही मिल कर रहे हैं। अरे गुरुजी यहाँ है, मैं उनको ही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है मेरे गुरुजी? आप तांत्रिक काला को कैसे जानता? मैं तांत्रिक काला का शिष्य हूँ, तांत्रिक जोगा। क्या आप इस मोती का पहचानते हैं? अरे ये तो गुरुजी का मोती है, वो इसी की माला का जाप करते हैं। तभी अन्ना को याद आता है कि उसने तांत्रिक काला को रेलवे स्टेशन पे देखा था। वो एक बेंच पे बैठकर इसी की माला का जाप कर रहा था। तुम्हारा गुरुजी ने टिम्सी पे काला जादू कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन टिम्सी? गुरुजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। टिम्सी के गर्दन के पीछे यही क्या का निशान है। कल बौद्ध मंदिर के पास जब बच्ची बेहोश हुई थी, उसके गर्दन के पीछे भी क्या का निशान बना हुआ था। वहीं से मुझे ये मोती भी मिला। पर गुरुजी ऐसा क्यों करेंगे? ये तो पता लगाना पड़ेगा। तांत्रिक कला ने टिम्सी को प्रेतशिला पहाड़ पर बुलाया। यह झूठ बोल के कि वो टिम्सी को ठीक करेगा। आप भी मेरे साथ चलिए। तांत्रिक काला टिम्सी की माँ और अन्ना को बाहर रुकने के लिए बोलता है और टिम्सी को लेके एक मंदिर में जाता है। मंदिर के पीछे वाली खिड़की से तांत्रिक जोगा तांत्रिक काला का तंत्र मंत्र देख के हैरान रह जाता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? गुरुजी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके उर्वशी की आत्मा टिम्सी के शरीर में डालने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? टिम्सी के अंदर उर्वशी की आत्मा क्यों डाल रहे हैं? मुझे मेरी बेटी मिल गई है, अब मेरी बेटी मुझसे अलग नहीं होगी। उर्वशी मेरी बच्ची अब मेरे साथ ही रहेगी। ये सब आपको इसी वक्त रोकना होगा। तांत्रिक अपने दो सबसे ताकतवर सिपाहियों को तांत्रिक जोगा को मारने के लिए भेजता है। जैसे ही वो दोनों उस पे वार करने जाते हैं, वैसे ही टर्टल अन्ना जोगा के सामने आ जाता है।
इस लड़ाई का फायदा उठा के तांत्रिक टिम्सी को लेके भाग जाता है। टर्टल अन्ना तांत्रिक के पीछे भागता है। जोगा उसे आवाज देता है। अरे गुरुजी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, हमें टिम्सी ऐसे नहीं मिलेगी। तुम मेरी बात सुनो। तांत्रिक काला की बेटे भी है नहीं थी, उसकी 1 साल पहले ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कहीं टिम्सी को तांत्रिक अपने बेटे तो नहीं बनाना चाहता? हाँ, ऐसा ही है। गुरुजी को टिम्सी में अपनी बेटी उर्वशी दिखाई देती है और पापी गुड़िया की मदद से गुरुजी ने टिम्सी को अपने वश में किया है। अब सारी बात समझ में आ रही है। काला ने टिम्सी को पहले रेलवे स्टेशन पर देखा था, फिर कल गया मंदिर के सामने जमी को अपने वश में करके पापी गुड़िया टिम्सी को दे दिया और पापी गुड़िया की मदद से टिम्सी को वश में कर लिया है। मैं तो तांत्रिक को छोड़ूंगा नहीं। ये इतना आसान नहीं होगा। गुरुजी के तंत्र मंत्र को तोड़ना मुश्किल है। अगर इस शहर में टिम्सी को कोई ठीक कर सकता है तो वो गुरुजी है। परेशान मत हो, इसका उपाय है मेरे पास। यह किसका फोटो है? ये है ऊर्जा, उर्वशी की मुंह बोली बहन। तांत्रिक की एक और बेटी है। गुरुजी के हिसाब से उर्वशी की आत्मा 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसको आत्माओं की दुनिया में जुड़वी आत्माएं भी बोलते हैं। आत्मा का एक हिस्सा उर्वशी के शरीर में है और दूसरा ऊर्जा के। पिछले 1 साल से गुरुजी ऊर्जा को ढूंढ रहे थे, पर थक के उन्होंने ये काम मुझे दे दिया था। बहुत छानबीन करने के बाद मुझे ऊर्जा का पता चला, जो राजस्थान के अलवर जिले में रहती है। जिस दिन उर्वशी का देहांत हुआ था, उसी दिन ऊर्जा के पिता का भी देहांत हो गया था। ऊर्जा अनाथ आश्रम में थी। मैं उसे यहाँ अपने साथ ले आया गुरुजी से मिलवाने के लिए। तो आपने ऊर्जा के बारे में तांत्रिक काला को क्यों नहीं बताया? क्योंकि गुरुजी मुझे मिले ही नहीं। अलवर से आने के बाद मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हमें जल्दी ही ऊर्जा के बारे में गुरुजी को बताना होगा। गुरुजी को अपनी बेटी मिल जाएगी और ऊर्जा को उसका पिता। तांत्रिक काला कहाँ मिलेगा? यमा मंदिर के पीछे वाली गुफा में। टर्टल अन्ना और जोगा गुफा के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि तांत्रिक टिम्सी को लेके गुफा में छुपा हुआ है। तांत्रिक काला, टिम्सी को छोड़ दो, तुम्हारी दूसरे बेटे का पता चल चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरी बेटी मिल गई है। गुरुजी, आपकी बेटी राजस्थान में है। ये है ऊर्जा, आपकी दूसरी बेटी। मेरी बेटी ऊर्जा। तांत्रिक काला ऊर्जा के पास जाता है और उससे गुफा में लेकर जाता है। अन्ना और जोगा भी उसके पीछे जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही तांत्रिक काला हंसने लगता है। तुम मेरे जाल में फंस गए। अब मेरी दोनों बेटियां मेरे पास होगी और तुम दोनों की आत्मा मैं इस मरे हुए शरीर में कैद कर दूंगा। जोगा टर्टल अन्ना को नीचे रखे हुए कंकाल की तरफ इशारा करता है। टर्टल अन्ना तुरंत उस कंकाल को लेके गुफा के बाहर फेंक देता है। मूर्ख, ये तुमने क्या किया? मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। इस लड़की के लिए तुम यहाँ आए हो ना? ये नहीं बचेगी। तुम्हें गया क्या मशहूर तांत्रिक कहलाने के लायक नहीं हो काला। तुम्हें ऊर्जा मिल गई है, तुम फिर भी टिम्सी को नहीं छोड़ना चाहते।
अपना तांत्रिक शिक्षा का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। काला तुम जेल जाओगे और ऊर्जा अब तांत्रिक जोगा के साथ रहेगी। इस लालच के चलते अब तुम अपनी दोनों बेटियों को खो दोगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके दूसरे की बेटी को छीन रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। इसके बाद काला को पुलिस के हवाले करके टर्टल अन्ना टिम्सी को लेके चला जाता है और जोगा ऊर्जा को लेके आश्रम चला जाता है। अयो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर। आसमान से रोशनी निकलती है और एक खिलौने जैसा दिखने वाला रोबोट धरती पे आता है। Gizmo is ready. Gizmo पृथ्वी पे पहुंच चुका है। तुम्हें पता है ना गिज़्मो, तुम्हें 2 दिन बाद क्या करना है? हाँ, मुझे पता है। तो तैयारी स्टार्ट करो। बाकी की बातें बाद में डिस्कस करेंगे। ओके मास्टर। आज राघव का 5th बर्थडे है और घर में सभी उसके बर्थडे को यादगार बनाने की तैयारी में लगे हैं। ये बलून जरा ठीक से लगाना और घर को बहुत अच्छे से महल की तरह सजाना। मेहमानों को खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक घर आऊंगा। ये कहकर सतीश जी घर से बाहर निकलते हैं कि तभी उन्हें गेट पे एक बड़ा सा गिफ्ट पैक दिखाई देता है। ये गिफ्ट यहाँ कौन रख गया है? वो डिब्बे को ध्यान से देखते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं कोई इस डब्बे को आसपास रख के गया तो नहीं है। पर जब उन्हें कुछ देर तक वहां कोई नहीं दिखाई देता तो वो इस डिब्बे को उठा के घर के अंदर ले आते हैं। ये आप कहाँ से ले आए? आप तो बाजार गए थे ना? अरे हाँ, पर मैंने गेट के बाहर ये गिफ्ट का डब्बा देखा तो सोचा कोई राघव के लिए रख गया होगा, तो मैं इसे अंदर लेकर रखने आ गया। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। सतीश जी गिफ्ट कौशल्या को देके अपने काम के लिए चले जाते हैं। क्या हो सकता है डिब्बे में? देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। वो गिफ्ट खोल के देखती है, तभी राघव अपने रूम से बाहर आ जाता है। ये मेरे लिए एक और गिफ्ट आया है। वाह, ये तो एक रोबोट टॉय है। ये मुझे बहुत पसंद आया है। राघव उस रोबोट से खेलना स्टार्ट ही करता है, तभी उसकी मासी अपनी बेटी टिम्सी और उसके दोस्त अन्ना के साथ घर में एंटर करती है। राघव टिम्सी को देख के बहुत खुश होता है। हैप्पी बर्थडे राघव। थैंक यू टिम्सी। आओ चलो, मैं तुम्हें अपने गिफ्ट दिखाता हूँ। मम्मी, मैं टिम्सी को अपने रूम में लेके जा रहा हूँ उसको टॉयज दिखाने के लिए। राघव और टिम्सी बेटा, जल्दी से नीचे आओ और खाना खा लो। राघव और टिम्सी के कमरे से बाहर जाते ही अचानक रोबोट खुद ही चलने लगता है और जाके बैल्कनी का दरवाजा खोल के बाहर खड़ा हो जाता है। बाहर खड़ा होते ही उसमें से लाइट जलने लगती है और अजीब सी धुन बजने लगती है। ये सब देख के अन्ना चौंक जाता है। अयो रामा, यह सब क्या हो रहा है? यह खिलौना तो खुद से चला सकता है। यह कोई नॉर्मल खिलौना नहीं लगता। ऐसा लगता है ये रोबोट कुछ बड़ा प्लान करना यहाँ आया। इस पर नजर रखना पड़ेगा। कछुआ धीरे धीरे चल के बैल्कनी के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और रोबोट पे नजर रखता है। अयो रामा, यह रोबोट तो किसी से बात कर रहा है। टर्टल अन्ना बातें सुनने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण उसको कुछ सुनाई नहीं देता।
थोड़ी देर में बाहर जल रही लाइट और आवाज बंद हो जाती है। रोबोट की लाइट बंद होते ही अन्ना दरवाजे से दूर हटके खड़ा हो जाता है। रोबोट वापस रूम में आ जाता है, जैसा बच्चे उसे छोड़ के गए थे। ये सब देख के कछुआ बहुत हैरान होता है। सारा घर रंग बिरंगे बलून से सजा हुआ। बीच में एक टेबल पे बड़ा सा 3 टियर केक रखा हुआ है और बच्चे उस टेबल के चारों तरफ खड़े हैं। आ जाओ राघव बेटा, जल्दी से केक कट करते हैं, बहुत लेट हो गया है। फिर तुम्हारे दोस्तों को घर भी तो जाना है। सब मिलके केक कट करते हैं। केक कट करने के बाद सतीश जी और कौशल्या जी सब मेहमानों से बात करने में बिजी हो जाते हैं और राघव अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में खेलने जाता है। आइए टाइम से, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अकेला में चलो। अरे अन्ना, अभी नहीं, देखो कितना मजा आ रहा है यहाँ। अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे ये बात बहुत जरूरी है, जल्दी चलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है अन्ना, बताओ क्या बात है। देखो, तुम्हें वो जरा तो क्या रॉबर्ट वाला खिलौना उससे दूर रहने का, उसमें कुछ गड़बड़ है। खिलौने में क्या गड़बड़ हो सकती है अन्ना? आप मुझे खेलने दो अन्ना, ये फालतू की बात मत करो आप। इतना बोल के टिम्सी वहां से जाने लगती है। अरे रुको टाइम से, तुमको यकीन नहीं है ना मेरे बात का? रुको, मैं तुमको कुछ दिखाता जी, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और कोई आवाज नहीं करने का। कछुआ टिम्सी को लेकर राघव के रूम में जाता है और चुपके से जाके टिम्सी को बालकनी के गेट के पास खड़े होने को बोलता है। बालकनी में वही रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है और ट्यून बजने लगती है। किस्मो इज रेडी, किस्मो टिफिन में पहुंच चुका है। रोबोट को बातें करते हुए देख टिम्सी को बहुत आश्चर्य होता है। अरे अन्ना, ये रोबोट तो बोलता भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आइए टाइम से, तभी तो मैं तुमको इधर लाया। अभी तुम इसको चुपचाप देखो कि ये और क्या का बोला था। क्या तुमने बॉम्ब फिट कर दिया है? सब इंतजाम हो गया है, कल तक बॉम्ब भी फिट हो जाएगा। रोबोट की बातें सुनकर टिम्सी और कछुआ एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। अन्ना, ये रोबोट तो कहीं बॉम्ब फिट करने की बात कर रहा था, पर वो बात किससे कर रहा था? मुझे लगता है इसका लीडर कोई और है और वो उसी की कहने पर बॉम्ब फिट करने वाला। हमें जल्दी पता लगाना होगा कि ये बॉम्ब कहाँ फिट करने वाला, वरना पूरा शहर तबाह हो सकता है। ये बर्थडे पार्टी खत्म होती है और सब सो जाते हैं। टिम्सी और अन्ना राघव के साथ उसी के रूम में सोते हैं। सब सो जाते हैं पर कछुआ सोने का नाटक करता है। वो जानता था कि आज ही ये रोबोट बॉम्ब फिट करने वाला है। तभी रोबोट उठता है और कमरे से बाहर जाता है। पीछे पीछे कछुआ भी अपनी धीमी चाल में कमरे से बाहर आता है। कमरे से बाहर आते ही रोबोट खुद को फोल्ड करके बॉल की शेप में आ जाता है और स्टेयर्स से रोल होते हुए नीचे जाता है और फिर मेन गेट से बाहर निकल जाता है। अय्या रामा, अब न असली रूप में तो मैं इसको 7 जन्म में नहीं पकड़ पाऊंगा। जीवन चमके, शक्ति जगमगाए, रूप बदल के ताकतवर बन जाए। अब अन्ना फुर्ती से उस बॉल के पीछे भागता है पर कुछ दूर जाके बॉल गायब हो जाती है। किधर गया होगा वो रोबोट? टर्टल अन्ना अपने आसपास देखता है बट वो रोबोट कहीं नहीं दिखाई देता। तभी अन्ना को अपने राइट साइड में एक बड़ा सा स्टेडियम दिखाई देता है
जहां एक दिन बाद ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला था जिसमें देश विदेश से सभी महान हस्तियां आने वाली थी। अय्या रामा, लगता है वो रोबोट यहाँ पे बम ब्लास्ट करने वाला है। पर यहाँ तो कल सुबह से ही बहुत बड़े बड़े हस्ती आने वाली है। अगर इस ब्लास्ट के बारे में किसी को कुछ पता चला तो पूरा शहर में भगदड़ मच जाएगी और लाखों लोग मार जाएंगे। तभी उसे कुछ दूर से रोशनी दिखाई देती है जो बालकनी में दिखाई दी थी। अन्ना भाग के उस रोशनी के पास जाता है। मास्टर, मैंने बम फिट कर दिया है। अब कल सुबह के धमाके का इंतजार है, जिसके बाद ये शहर तबाह हो जाएगा। हा हा हा, आज तुमने मुझे खुश कर दिया है। अब मुझे भी बस कल का इंतजार है। तभी टर्टल अन्ना छलांग मार के रोबोट के सामने पहुंच जाता है। रोबोट की लाइट बंद हो जाती है और वो दोबारा से बॉल बन के वहां से बाहर निकल जाता है। अय्या, यह तो फिर से भाग गया। अन्ना अब भी इसको पकड़ता है। अन्ना भी अपनी पूरी स्पीड में उस बॉल के पीछे भागता है और 2 राउंड स्टेडियम में गोल गोल घूमने के बाद भी जब वो उस रोबोट को नहीं पकड़ पाता तो वो उसको पकड़ने के लिए उल्टी तरफ भागने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो रोबोट अन्ना से टकराता है और खुल जाता है। अब तुम अन्ना से बच के किधर जाएगा? अभी तो तुमको सच सच बोलने का है कि तुमने बम कहाँ लगाया। अन्ना, तू मेरे जाल में फंस चुका है। तू उस बम को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी अन्ना को रोबोट के हाथ में एक बटन दिखाई देता है। लगता है इस रोबोट को दोबारा चालू करना पड़ेगा। बटन दबाते ही रोबोट में टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अयो रामा, यह मैंने क्या कर दिया? लगता है मैंने बम को डीएक्टिवेट कर दिया। अब मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना ये बम 1 घंटे में ब्लास्ट हो जाएगा और मुझे पुलिस स्टेशन फोन करके बम स्क्वाड को भी बुला लेना चाहिए बम डिफ्यूज करने के लिए। देखा अन्ना, मैंने बोला था ना, तू फंस चुका है। तूने खुद ही बम एक्टिवेट कर दिया। हा हा हा। मैं तुझे यहाँ कोई तबाही नहीं करने दूंगा। और वो जोर से एक पंच रोबोट को मारता है। मुझे 1 घंटे तक इस कछुए से बच के रहना पड़ेगा, वरना ये चालाक कछुआ मेरा बम डिफ्यूज भी कर सकता है। टर्टल अन्ना से बचने के लिए रोबोट वहां से भागने लगता है। तभी टर्टल अन्ना उस रोबोट का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से घुमा के दूर फेंक देता है। रोबोट स्टेडियम के छत पे जाके गिरता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट है और इसे डिफ्यूज करने के लिए इसका सर्किट को खत्म करना पड़ेगा। तभी टर्टल अन्ना को छत पे लगी बड़ी बड़ी पानी की टंकी दिखाई देती है जिससे स्टेडियम में पानी की सप्लाई होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खत्म करने के लिए पानी से अच्छा और क्या हो सकता है? वो भाग के वाटर टैंक के पास जाता है और जैसे ही वो टैंक से अटैच्ड पाइप उठाता है तभी रोबोट पीछे से आके टर्टल अन्ना को पंच करता है। टर्टल अन्ना उछलकर दूर जाकर गिरता है। मुझे इस रोबोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। टर्टल अन्ना उठता है और दोबारा उस वाटर टैंक की तरफ भागता है। अरे कहाँ चला अन्ना, जरा आराम से जाना, गिर मत जाना। इतना बोलते ही रोबोट अपनी उंगलियों को अन्ना की तरफ करता है और उसकी उंगलियों से हजारों कंचे निकल के स्टेडियम की छत पे बिखर जाते हैं। अरे ये क्या, ये कंचा कहाँ से आ गया? टर्टल अन्ना उन कंचों पे फिसलकर नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वो अपना हथियार निकालता है और उसको छत के किनारे पर अटका देता है और छत से लटक जाता है। बहुत हो गया चूहे बिल्लियाँ खेल, अभी इस रोबोट को मजा जगाता हूँ। अन्ना छलांग मार के दोबारा स्टेडियम के छत पे चढ़ जाता है। फिर टर्टल अन्ना भाग के रोबोट के पास जाता है और उस रोबोट के लेग को पकड़ के 2 चक्कर घुमा के जमीन पे पटक देता है।
एक जोर की आवाज के साथ रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका मेन फ्यूज भी निकल के दूर गिर जाता है, जिससे रोबोट दोबारा से खुद को जोड़ नहीं पाता। पर बॉम्ब की टाइमर की आवाज अभी भी आ रही है। अय्या राम, ये रोबोट का तो कचूमर बन गया, पर यह बॉम्ब अभी तक एक्टिवेट है। तभी वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड की टीम आ जाती है। आइए सर, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। यह रोबोट तो पूरा बर्बाद हो चुका है, पर अभी इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करना बाकी है। आप लोग जल्दी से इसे डिफ्यूज करिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। थोड़ी देर में स्टेडियम में वीआईपी गेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है अन्ना, मैं अपने सबसे बेस्ट टीम को साथ लेके आया हूँ। हम लोग बॉम्ब को जरूर डिफ्यूज कर लेंगे। पूरी टीम बॉम्ब डिफ्यूज करने लग जाती है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाते। हमने बहुत कोशिश करी अन्ना, पर हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाए हैं। हमने बहुत से बॉम्ब डिफ्यूज करे हैं, पर ऐसा लगता है ये बॉम्ब पृथ्वी का है ही नहीं। अय्या इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें क्या बोला था जी? तुम्हारी टीम से नहीं होगा और तो कौन डिफ्यूज करेगा बॉम्ब? पूरी टीम सर झुका के खड़ी हो जाती है। सर हम ट्राई कर सकते हैं, पर हम इसको डिफ्यूज कर पाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता। अब ट्राई करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी बॉम्ब ब्लास्ट होने में 1 मिनट ही बचा। इतना बोल के वो उस टूटे हुए रोबोट की तरफ जाता है और ध्यान से उस बॉम्ब को देखता है। इस बॉम्ब में 3 वायर्स हैं, ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन। आपको क्या लगता है ऑफिसर, कौन सा वायर कट करना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सा वायर कट करने से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा? हमें कमेंट करके बताइए। सर मुझे लगता है ऑरेंज वायर काटने से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। टर्टल अन्ना वहाँ खड़े टीम मेंबर के हाथ से वायर कटर लेता है और बॉम्ब की तरफ जाता है। तभी पास खड़े इवेंट मैनेजर के पास कॉल आता है। वो परेशान होते हुए बात करती है और फोन कट कर देती है। सर आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। है अम्मा, बचा लेना। वो ग्रीन वायर कट कर देता है और टाइमर बंद हो जाता है। बॉम्ब डिफ्यूज होते ही सब एक दूसरे की तरफ खुशी से देखने लगते हैं और टर्टल अन्ना की बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं। टर्टल अन्ना इवेंट मैनेजर के पास जाता है। आइए मैनेजर, अब तुम जाके अपना कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने का। अब कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टर्टल अन्ना, आज आप नहीं होते तो हम सब जिंदा नहीं बचते। मैनेजर खुश होके वहां से चली जाती है और तभी ऑफिसर वहां आता है। सर मैंने तो आपसे ऑरेंज वायर कट करने के लिए बोला था, पर अच्छा हुआ आपने ऑरेंज वायर नहीं कट किया। अगर यह नॉर्मल बॉम्ब होता तो मैं ऑरेंज वायर ही कट करता, पर यह एक स्पेशल एडिशन बॉम्ब जो नॉर्मल बॉम्ब से अलग होता है जी, इसलिए मैंने ऑरेंज वायर नहीं कट किया। और ऑरेंज और वायलेट बनता भी तो रेड कलर से, जो कि खुद में ही एक खतरा है। तो बचा कौन सा? टर्टल अन्ना और ऑफिसर दोनों एक साथ जोर से बोलते हैं, ग्रीन। अय्यो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर। नाइजीरिया से तेल के टैंकरों से भरी हुई एक कार्गो शिप कोची पोर्ट के लिए रवाना होती है। कार्गो जब हिंद महासागर पहुंचती है तो उस पे पायरेट्स का ग्रुप कब्जा कर लेता है। और शिप के कैप्टन को मार देता है। वो शिप के बाकी स्टाफ्स को बंदी बना लेते हैं।
घर चलो, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। दादा, हम शिप पे हैं, गांव में नहीं, और मैं यहाँ आपके बगल में खड़ा हूँ। किधर? तो तुम यहाँ हो कल्लू? कल्लू नहीं दादा, बल्लू। बहस करता है मुझसे? जाके इस कैप्टन की बॉडी को समुद्र में फेंक के आ। आज मछलियों की दावत है। चीफ मिनिस्टर टर्टल अन्ना को अवार्ड देते हुए। टर्टल अन्ना, तुम्हारी बहादुरी और साहस के पूरे देश में चर्चे हैं। तुम सिर्फ केरला के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सुपर हीरो हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इस पुरस्कार के तुम हकदार हो टर्टल अन्ना। हम चाहते हैं कि तुम सरकार के लिए एक सीक्रेट एजेंट बन के काम करो। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। तभी पीछे से एक आदमी आता है और चीफ मिनिस्टर के कान में कुछ बोलता है। चीफ मिनिस्टर उसकी बात सुन के परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अयो सर को क्या हो गया? काफी परेशान दिख रहा है। हमारी शिप पर हमला कैसे हो गया? इंटेलिजेंस और नेवी क्या कर रही थी? सर, शिप पे डाकुओं ने रात में हमला किया। हमले की टाइमिंग बहुत सोच समझ के रखी गई थी। कल रात हिंद महासागर में बड़ा तूफान आया था। कुछ देर के लिए रडार बंद था और इसी का फायदा उठाकर डाकुओं ने शिप पे हमला कर दिया। तो अभी शिप कहाँ है? सर, शिप इंडियन ओशन में है। डाकू शिप को वापस अफ्रीका लेके जा रहे हैं। इसके पीछे कौन हो सकता है और हमारे इंटेलिजेंस का क्या कहना है? इंटेलिजेंस के हिसाब से इसके पीछे दादा का हाथ। गुलशन, ये शिप नाइजीरिया से कच्चा तेल लेकर आ रही थी। हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। देश में तेल भंडार खत्म होने के कगार पे हैं। अगर ये शिप यहाँ नहीं आई तो तुम जानते हो कि क्या होगा। टर्टल अन्ना को तुरंत बोलो कि मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिले। ओके सर। शिप के ओपन एरिया में बल्लू आराम से सो रहा है। बल्लू भैया, ये देखिए हमारे पास क्या है। ये क्या है? मछली है भैया। इस बार बहुत लंबी मछली पकड़ के लाए हैं। पिछली बार आप हम पर गुस्सा कर रहे थे कि छोटी मछली पकड़ के लाए हो। बल्लू खड़ा हो जाता है। कीड़ा और बल्लू दोनों मछली को बाल्टी से बाहर निकालते हैं। बल्लू मछली को जैसे ही पकड़ता है, दोनों को करंट का झटका लगता है और मछली दोनों के हाथ से छूट जाती है। ये मछली बिजली के झटके देती है, बेवकूफ। भैया, तो हम इसका इस्तेमाल करके अपना फोन में चार्ज कर लेते हैं। बहुत दिन हो गया घर पे बात नहीं किए हैं। अभी निकल जाओ यहाँ से। टर्टल अन्ना, अच्छा हुआ तुम आ गए। आपने बुलाया सर? मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी बुलाना पड़ेगा, पर इमरजेंसी सिचुएशन है टर्टल अन्ना। चीफ मिनिस्टर टर्टल अन्ना को सारी बातें बताते हैं कि कैसे दादा ने ऑयल से भरी हुई शिप पे कब्जा कर लिया है और अब वो वापस अफ्रीका लेके जा रहा है। पर वो तेल लेकर वापस अफ्रीका क्यों जा रहा है? दादा अफ्रीका का सबसे बड़ा डाकू है। उसके वहाँ कई ठिकाने हैं। वो इसका फायदा उठाकर जूलियट को जेल से निकलवाना चाहता है। अय्या, ये तेल की परेशानी है कम थे कि अब जूलियट की परेशानी भी आ गई। जूलियट दादा का सबसे पुराना साथी है। पिछले 1 साल से वो केरला की जेल में बंद है। टर्टल अन्ना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमें दादा को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। यस सर। टर्टल अन्ना, दादा को पकड़ने का क्या प्लान है? गुलशन, अब दादा तक खबर पहुंचा दीजिए कि हम जूलियट को जेल से छोड़ने के लिए तैयार है। ये क्या कह रहे हो टर्टल अन्ना? जूलियट मोस्ट वांटेड लुटेरा है। हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम उसे नहीं छोड़ेंगे गुलशन। मेरे पास दादा को पकड़ने का प्लान है। टर्टल अन्ना के कहने पर गुलशन दादा को मैसेज पहुंचा देता है कि गवर्नमेंट ने उसकी बात मान ली है और जूलियट को छोड़ने के लिए तैयार है। दादा गुलशन का मैसेज सुनने के बाद, अब आया ना राई ऊंट के नीचे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये है कहावत, बेवकूफ। बहस बंद करो मल्लू। मल्लू नहीं दादा, बल्लू।
चुप कर। बुल्लू, इंडिया में मैसेज पहुंचा दे कि जूलियट और एक शिप कैप्टन को हिंद महासागर के आइलैंड पे छोड़ दे। वहां से हम दोनों को अपने पास लेकर आएंगे। बोल दे कि जूलियट से मिलने के बाद हम शिप के कैप्टन को शिप दे देंगे, जिसको लेकर वो वापस इंडिया चला जाएगा। दूसरे दिन दादा का मैसेज मिलने के बाद टर्टल अन्ना चीफ मिनिस्टर से मिलने जाता है और उनको अपने प्लान के बारे में बताता है। तुम्हारा प्लान क्या है अन्ना? सर, हमें इंटेलिजेंस से पता चला है कि दादा मेडागास्कर के किसी आइलैंड पे है। दादा को पकड़ने के लिए मैं कैप्टन के बेस में उस आइलैंड पे जाऊंगा और सारी जानकारी नेवी को दूंगा। मेडागास्कर में इंडियन नेवी का बेस है, जहां से वो कम समय में हमें मदद भेज सकती है। ये मिशन बहुत ही खतरनाक है टर्टल अन्ना, पर हमें तुम पर भरोसा है कि तुम जरूर कामयाब होगे। दादा के प्लान के हिसाब से टर्टल अन्ना और जूलियट पहले इंडियन नेवी के साथ एक आइलैंड पे जाते हैं। वहां से लंबे सफर के बाद टर्टल अन्ना और जूलियट मेडागास्कर के आइलैंड पे पहुंचते हैं। आइलैंड पे पहुंचने के बाद उन दोनों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो आइलैंड की सिक्योरिटी ना देख पाए। मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांध रहे हो ना समझ? ये तो दादा का आदेश है। पहले हम तुम्हारी अच्छी से छानबीन करूंगा, उसके बाद ही पट्टी खोलूंगा। अयो, इसको पता चल जाएगा कि मेरा पास वॉकी टॉकी है। पहले जूलियट की चेकिंग होती है। मौका निकालकर टर्टल अन्ना वॉकी टॉकी अपने कपड़ों में छुपा लेता है। चेकिंग करने के बाद जूलियट की आंखों से पट्टी हटा दी जाती है और कैप्टन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। टर्टल अन्ना अपने आंखों से पट्टी खोलता है और दरवाजे के पास जाके सारी बातें सुनता है। वापस आकर अच्छा लग रहा है कीड़ा। दादा कहाँ है? दादा आपसे कल मिलने आएंगे जूलियट भैया। कितना समय हो गया है आपसे मिले हुए। पिछली बार आपको देखे थे तो आप नीले रंग का बाल कराए हुए थे। जेल में रहते रहते आपका पूरा बलवे काला हो गया है। आप जब जेल में गए तो हमको लगा कि अब आपको हम सफेद बाल में ही देखूंगा। तुम बिल्कुल नहीं बदले कीड़ा। पहले भी बकवास करते थे और अभी भी करते हो। भैया अभी कितना मजाक करते हैं। आप यहीं रुकिए, हम अभी शिप के कप्तान को देख के आते हैं। टर्टल अन्ना कीड़ा से आइलैंड का नाम बताने के लिए बोलता है। कीड़ा डर जाता है और आइलैंड का नाम बता देता है। हेलो, टर्टल अन्ना दिस साइड। हम नोज़ेहारा आइलैंड पे हैं। आई रिपीट, नोज़ेहारा आइलैंड। वहां से नेवी टर्टल अन्ना को बताती है कि उसे नोज़ेहारा आइलैंड पे आने के लिए 1 दिन का समय लगेगा। टर्टल अन्ना नेवी को बताता है कि दादा कल आइलैंड पे आएगा। टर्टल अन्ना प्लान बनाता है कि नेवी के साथ मिलके वो कल दादा को पकड़ लेगा और शिप को वापस ले लेगा। तभी टर्टल अन्ना को आवाज आती है। गेट के पास जाके वो बातें सुनने की कोशिश करता है और उसको जूलियट की आवाज सुनाई देती है। दादा, अब तो कल आने वाली थी ना? रोमियो, मेरे बच्चे। रोमियो नहीं दादा, जूलियट। मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत ही तुमसे मिलने के लिए आ गया। टर्टल अन्ना दादा का नाम सुन के चौंक जाता है। दादा तो कल आने वाला था, पूरा प्लान फेल हो गया जी। कीड़ा कहाँ है? तभी बल्लू टर्टल अन्ना की परछाई देखता है। बल्लू तुरंत जाके टर्टल अन्ना का कॉलर पकड़ लेता है। तुम कौन हो? चौंक गए ना?
दादा के बाकी डाकू एक साथ टर्टल अन्ना पे हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। आज इन सबके चटनी बनाऊंगा और इडली के साथ खाऊंगा। लड़ाई का फायदा उठा के दादा और जूलियट वहाँ से भाग जाते हैं। टर्टल अन्ना भी उनका पीछा करता है। दादा और जूलियट दूसरे आइलैंड पे पहुँचते हैं और टर्टल अन्ना से बच के भागने लगते हैं, पर टर्टल अन्ना उनके सामने आ जाता है। कब तक भागोगे दादा? तैयार हो जाओ, जूलियट के साथ अब तुम भी जेल के वक्त आओगे। हंसना बंद करो और बताओ कि शिप कहाँ है? दादा को तो तुमने पकड़ लिया, पर शिप को कैसे बचा पाओगे टर्टल गन्ना? टर्टल अन्ना दादा, पहले मत बनाओ, जब पूछ रहा हूँ वो बताओ। टाइम बॉम्ब। शिप में बॉम्ब है और टाइम बहुत कम है। कुछ ही देर में हजारों लोगों की लाशें बिछने वाली है और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। शिप को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। टर्टल अन्ना दादा और जूलियट को बांध के बगल में पड़े ड्रम में बंद कर देता है और इन दोनों की जानकारी नेवी को दे देता है। पास में उसको एक चाबी गिरी हुई दिखाई देती है। यह किस चीज की चाबी है? दादा हजारों लोगों की मरने की बात कर रहा था। मैडागास्कर क्या इस आइलैंड पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। शिप जरूर इसी आइलैंड पर होगी। टर्टल अन्ना पेड़ पे चढ़ जाता है और शिप ढूंढने लगता है। उसको कुछ ही दूर पे ढेर सारी शिप्स दिखाई देती हैं। टर्टल अन्ना भागते हुए उस जगह पे जाता है। यहाँ पे काफी भीड़ है, शिप जरूर यहीं होगी, पर इतने सारे शिप में से हमारी कौन सी शिप है? अयो, टाइम कम है और मुझे जल्दी करना पड़ेगा। टर्टल अन्ना को थोड़ी देर छानबीन करने के बाद एक शिप पे खून दिखाई देता है। यह जरूर शिप कैप्टन का खून होगा, इसीलिए दादा ने जूलियट के साथ शिप कैप्टन को भी बुलाया। बाकी शिप का स्टाफ भी यहीं कहीं होंगे। टर्टल अन्ना शिप के अंदर जाता है तो देखता है कि शिप के सारे स्टाफ बेहोश हैं और रस्सी से बांधे हुए हैं। टर्टल अन्ना रस्सी खोलता है। दादा ने बॉम्ब जरूर खतरनाक जगह पे लगाया होगा जिससे बड़ा धमाका हो सके। कौन सी जगह हो सकती है वो? तेल। बॉम्ब जरूर तेल टैंकर के आसपास ही होगा। टर्टल अन्ना तेल के टैंकर्स को ढूंढने लगता है। शिप में नीचे जाता है तो उसको डेंजर साइन का बोर्ड दिखाई देता है। तेल यहीं होगा, पर यह दरवाजा तो बंद है। अरे हाँ, मेरा पास एक चाबी है। टर्टल अन्ना चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल देता है, अंदर जाता है और बॉम्ब ढूंढने लगता है। तभी उसको पास से आवाज सुनाई देती है। टर्टल अन्ना वहां जाता है और देखता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं। इतने कम टाइम में बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। मुझे बॉम्ब को लेकर आइलैंड से दूर जाना होगा। टर्टल अन्ना बॉम्ब को लेके पानी में कूद जाता है और आइलैंड से दूर जाने लगता है। और तभी भारत की साख पे मैं आंच आने नहीं दूंगा। जय हिंद। अपनी जान पर खेलकर तुमने इंडिया को एक बार फिर से बचा लिया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे केरला के सुपर हीरो का। अयो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर।